लेकिन दूध एक ऐसी चीज़ है मतलब जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छोटी मात्रा में घर घर पहुंचाते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है कि उसको पैक करके या मतलब घर घर पहुंचाया जाए। तो लोगों के सेहत के साथ मेरे पास 90 भैंस है, मैं आर्य कॉलोनी में रहता हूँ। मेरे पास 600 भैंस की सप्लाई है, 600 लीटर की सप्लाई है। उसमें से सर अभी डायरेक्ट सर ने आदेश दे दिया कि पैकिंग दो। पैकिंग देवे कैसे, हमारे को समय दो, मोहलत दो। तो सरकार ने जो नियम लाए हम उसके साथ में हैं, उन्हें फॉलो करने के लिए हम तैयार है। सिर्फ हमें थोड़ा समय दिया जाए ताकि हम उसमें चीज के लिए समय मांगा जा रहा है सर। समय के लिए जो पैकिंग का निकाला है उसके लिए थोड़ा जो जनरल लोग है वो जो 50 लीटर 100 लीटर सप्लाई करते हैं वो लोग पैकिंग मशीन। हम इस वक्त एफडीए कार्यालय के बाहर हैं। ये हेडक्वार्टर है एफडीए का बांद्रा में, और ये हेडक्वार्टर में आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा आयुक्तालय अन्न व औषध प्रशासन महाराष्ट्र राज्य। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर जो मिल्क वेंडर्स एसोसिएशन वाले हैं, दूध के विक्रेता हैं, खुदरा विक्रेता हैं, थोक विक्रेता हैं, जो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं मुंबई में, मुंबई के आसपास एमएमआर में, वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ये क्यों यहाँ पर आए हैं हम इनसे पूछते हैं कि आखिर जो लगातार एफडीए की रेड चल रही है, तुकाराम मुंडे जब से कमिश्नर बने हैं अब तक 9 करोड़ से ज्यादा का जो मिलावटी दूध है वो पकड़ा जा चुका है पिछले 7 दिनों में। अगर हम इसमें 1 महीने का अगर पूरा रिकॉर्ड जोड़ दें तो ये कई करोड़ रुपए का होता है। तो क्या सभी दूध मिलावटी? हम बात करते हैं, बताएं सर क्या मामला है। अरे हमारा सरकार से यही कहना है कि उन्होंने गाइडलाइन एकदम से जारी कर दी और हमारे लोग सालों से जो ये बिजनेस छुट्टा दूध का करते आ रहे हैं तो उनको ये तकलीफ पड़ रही है कि एकदम छोटे दुकानदार ये सब पैकेजिंग का जो है वो एकदम नहीं जुटा पाएंगे और उनके लिए कुछ समय चाहिए। और बाकी हमारे सब लोग जो है गाइडलाइन तैयार के साथ में चलने को तैयार है, लेकिन मेन बात यही आती है कि एकदम कहाँ से कर पाएंगे। अचानक जो नियम आया है उसके ऊपर आप देखिए, दूध वितरकों का रोजगार बचाओ, न्यायपूर्ण नियम बनाओ, हमारी जायज मांगे पूरी करो, दूध वितरक एकता जिंदाबाद, दूध हमारा अधिकार, रोजगार हमारा हक। लेकिन जो हसन मुशर्रफ की हम बाइट सुन रहे थे, हसन मुशर्रफ जो कैबिनेट मंत्री वो कह रहे थे कि 25% दूध की मांग घट गई है, यानी 25% दूध मिलावटी आ रहा था, ऐसा हसन मुशर्रफ ने मांगा है। आप क्या कहेंगे सर? देखिए सर, हम भी चाहते हैं कि किसी भी खाने पीने की चीज़ में मिलावट नहीं होनी चाहिए, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कि अपने भारत में बहुत सारी खुली चीज़ें बिकती है, तो ठीक है, एक दूध पे ही क्यों ऐसा है? क्योंकि खाने और भारत के नागरिक का स्वस्थ आहार की सबकी एकदम अधिकार है उनका कि उनको स्वस्थ ये खाना पीना जो भी है मिले। लेकिन दूध एक ऐसी चीज़ है मतलब जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छोटी मात्रा में घर घर पहुंचाते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है कि उसको पैक करके या मतलब घर घर पहुंचाया जाए। तो लोगों के सेहत के साथ तो नुकसान होगा ही। तो मैं भी यही कहना चाह रहा हूं कि सब नागरिकों का अधिकार है कि उनको मतलब अच्छा खाना मिले और बिना मिलावटी का खाना मिले ऐसा। वही तो लेकिन कर रही है। नहीं, अच्छी बात है, कर रही है। हमें मुंडे साहब जैसा ईमानदार ऑफिसर की जरूरत है। ऐसा विरोध यहाँ पर है कि उन्होंने एक रोक लगा दी है, बराबर, और बहुत सारी चीजें ऐसा खुले में बिक रही है। खुले में तो चिकन भी बिक रहा है, वो किस कदर काट के बेच रहे हैं। दूध पर चिकन भी बिक रहा है, नॉन वेज सब तरह खुले बिक रहा है। आजकल देखो चाइनीज की जो भी आइटम हो गई है सब खुला, और नॉन वेज से लगा कुल भी कलर डाल के बना जा रहा है। जो हमारे तबेले का दूध है प्योर, हम तबेले से जाके लेके आते हैं, और घर घर जाके सुबह 3 बजे से लेके चाहे लिफ्ट चालू हो या बंद हो, 7 मला। कहाँ पर कार्रवाई? आपके यहाँ पे कार्रवाई हुई? हमारे इधर नहीं हुई सर, मगर जो बड़े बड़े प्लान है उनके ऊपर हो रही है कार्रवाई। तो दूध का आना बंद हो रहा है? दूध का आना बंद हो रहा है और सब परेशान है, और ये चीज़ पे जरा सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी मतलब सब व्यापारी एक जैसे नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है मतलब मिलावट नहीं आ रही है, हर चीज़ में मिलावट आ रही है, लेकिन जहाँ पे मिलावट खोरी हो रही है वहाँ पे आप एक्शन लेना चालू करो। जो बेगुनाह है उनको तो मत परेशान किया करो। परेशान मत करो। आप क्या कहेंगे सर? आप क्या कहेंगे? हम यही कहते हैं जो सरकार ने निर्णय लिया है वो हम सबके हम उस मान्य नहीं है। सरकार से यही निवेदन है कि इस पर रोक लगाए और हम सबको खुले व्यवसाय के लिए जो दूध का व्यापार है, हम लोग एकदम फ्रेश दूध देते हैं। इसके लिए हमारा जो समाधान, अगर मिलावटी दूध पर कार्रवाई हो रही है एफडीए की, तो उसमें गलत क्या है? अगर मिलावटी दूध है तो उस पर आप कार्रवाई कीजिए, हम सरकार के साथ है, समर्थन में है। नहीं, बहुत सारे एरियो में से हुए जो बहुत सारे दूध वालों ने। कहाँ पर है? अंधेरी में। अंधेरी में है। कितना लीटर दूध बेचते हैं रोज? 70-80 लीटर का। 70-80 लीटर बेचते हैं। बगल में हुई है सर मेरे पास 90 भैंस है, मैं आर्य कॉलोनी में रहता हूँ। मेरे पास 600 भैंस की सप्लाई है, 600 लीटर की सप्लाई है। उसमें से सर अभी डायरेक्ट सर ने आदेश दे दिया कि पैकिंग दो। पैकिंग देवे कैसे, हमारे को समय दो, मोहलत दो, तो फिर हम उस हिसाब से चले। आपकी पैकेजिंग की कोई यूनिट नहीं है? नहीं, खुला दूध, तबेले का दूध तो सर खुला ही आएगा ना। कैसे आते हैं आपके पास वो उनको आप सब? हाँ, वो सब क्या कहना है कि पैकिंग दो। पैकिंग के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए, समय चाहिए। सर दूध की क्या होती है, एज होती है 4 से 5 घंटा, तो 4 से 5 घंटे में तो फट जाता है अगर हम उसको लेके जाते, क्योंकि हमारे दूध आ रहे वसई, विरार,
यहाँ से, तो वहाँ से बोरीवली कांदीवली मलाड में सप्लाई करते हैं। तो इससे क्या होता है, यहाँ आएगा, आने में भी ट्रैफिक रहता है, आपको पता होगा घोड़बंदर जाम लगते, यहाँ आने में 2 घंटे लग जाते, फिर हम उसको पैक करें दे, तब तक हमारे को भी कुछ विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हमको भी, हमारे पास भी कोई अभी, हम गाइडलाइंस मानेंगे, ये नहीं है कि नहीं, हमको कुछ समय सीमा मिलनी चाहिए। समय सीमा नहीं दी गई है, आप क्या कहेंगे सर? सर, पर तबेले का दूध मेरे हिसाब से तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसको पैकिंग चीजिंग किया जा सके, क्योंकि उसको निकालने के बाद उसकी लाइफ 4-5 घंटे की रहती। अब उसको हम पैकिंग करेंगे और फिर घर घर जाके, और ग्राहकों के कि हमारा समय रहता है कि किसी को 7 बजे चाहिए, किसी को 6 बजे चाहिए, तो उनको हम अगर वो टाइम नहीं दे पाएंगे या पैकेजिंग में उलझ जाएंगे तो हमारा दूध भी खराब होगा, बिजनेस खराब तो पानी डाला जाता है, वो भी तो एक बात है। नहीं, में भी पानी डाला हाँ, तो पानी सर जो डालते हैं उनको पकड़ो आप, हम इसमें सहमत हैं, पर ऐसे दूध का जो लूज दूध का है इसमें क्या बोला कि खुले के तबेले वाला दूध मत बेचो, ऐसा बोल दिया सीधा। ऐसा दूध का नाम पैकेजिंग कर दिया, बोला सब दूध का पैकेजिंग का बोल दिया है। अच्छा। हाँ, इसके लिए अभी हमको तो परेशानी यहाँ होगी। पर एक बोर्ड देखिए, चाय बम्बई पूरी पानी से भर जाए, फिर भी लोगों को आस रहती है दूध वाला आएगा और गरम गरम चाय पिलाएगा। आज हम सरकार के नियमों में डूब रहे हैं, प्लीज हमें बचाया जाए। आप क्या कहेंगे सर? हमारा यही कहना है कि हम लोग जो भी छोटे मोटे हम लोग बेरोजगार हैं, उनके लिए हम लोगों की कुछ समय के लिए टाइम दिया जाए, तो हम लोग उससे आगे बात कर सके। कितने लोग दूध के कारोबार से जुड़े हुए हैं? सभी लोग यहाँ आए, सभी कम से कम 30 से 40 लीटर दूध जो डेली बेचने वाला आदमी है वो पैकेजिंग एफर्ट नहीं कर सकता है। 30 से 40 लीटर दूध जो बेचता है रोज का, वो पैकेजिंग खर्च के ऊपर उसको नहीं परवड़ता है। तुकाराम मुंडे के दूध के कारोबारियों के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, एक बोर्ड यहाँ पर देखिए, बड़ी मेहनत से घर चलता है साहब, ऐसे हमारे धंधे चौपट मत करिए तुकाराम मुंडे साहब, जागो सरकार जागो। अब ये इतनी सारी बातें यहाँ पर लेके, फ्लैग्स लेके, बोर्ड लेके यहाँ पर लोग पहुँच गए हैं, बड़ी तादाद में लोग पहुँचे हैं, और लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जो दूध की जो मिलावटखोर हैं, जो दूध की खुले दूध को एक पैकेट में मिलाकर जो है उसे बेचते हैं घर घर ले जाके, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। लेकिन जो आर्य कॉलोनी है, तबेले का दूध, जो खुला दूध बेचते हैं, वो अपनी खुद की पैकेजिंग नहीं कर सकते, उनके पास पैकेजिंग यूनिट नहीं है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर, इस तरफ देखिए, इधर भी बड़ी संख्या में जो कारोबारी हैं वो आए हुए हैं। एक और कारोबारी से हम बात करते हैं। सर, आप बताएं कि ये क्या कहना चाहेंगे, क्या आपका कंप्लेंट है? ये हमारी ये कंप्लेंट है कि अभी जो तुकाराम जी मुंडे सर ने जो अभी कानून पारित कर रहे हैं कि खुला दूध यहाँ पर बिक्री नहीं होगा, तो अभी हमारे मेवाड़वासी जितने भी हैं सभी दूध के व्यवसाय हैं उनका, और हम ये चाहते हैं कि हमारे को अभी कुछ समय के लिए थोड़ी अवधि बढ़ा दी जाए ताकि हम इस चीज़ को करने में सफल हो सके। यूनिट डालना पॉसिबल है, क्योंकि उसमें तो अलग खर्चा आता है। हाँ, उसको मशीनरी खरीदने के लिए बहुत खर्चा आता है, और यहाँ पे जितने भी हमारे मेवाड़ प्रांत के जितने भाई हैं, छोटी दुकानें लेकर बैठे हैं, ताकि उतना खर्च करने के लिए उनको समय लगेगा, और हमें थोड़ा भी समय चाहिए। क्या क्या कहा है एफडीए की तरफ से आपको, गाइडलाइन क्या क्या दी गई है? 4-5 गाइडलाइन बताइए। हमें ये गाइडलाइंस दी गई है कि भाई छूटा दूध, जो भी ठंडा दूध है वो बिल्कुल भी आप नहीं बेच सकते हैं, जैसे टैंकर का है या तबेला का है, किसी भी प्रकार का खुला दूध आप मार्केट में दुकान पे नहीं बेच सकते हो। अगर आप बेचोगे तो 3 लाख रुपए उसमें जुर्माना लगेगा। 3 लाख रुपए जुर्माना लगेगा जी। ओके, आप क्या कहेंगे सर? मैं कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि हम वो सिपाही है कि कोरोना काल में भी हमने हमारे जीवन का दाव लगाकर मुंबई वासियों की सेवा की है, और सच्चे मन से हम सेवा करते हैं। हम मध्यम वर्ग के लोग एकदम, जो अभी गवर्नमेंट जो कॉस्ट दिए वो कॉस्ट में अफोर्ड नहीं कर पा रहे अभी। लेकिन मिलावट का दूध भी अफोर्ड नहीं कर पा रही है जनता, ये भी तो जरूरी है। बिल्कुल, हम जो सरकार ने जो नियम लाए हम उसके साथ में उन्हें फॉलो करने के लिए हम तैयार है। सिर्फ हमें थोड़ा समय दिया जाए ताकि हम उसमें, क्या चीज के लिए समय मांगा जा रहा है सर? समय के लिए जो पैकिंग का निकाला है उसके लिए थोड़ा जो जनरल लोग है वो जो 50 लीटर 100 लीटर सप्लाई करते हैं, वो लोग पैकिंग मशीन, लेबोरेटरी, ये सब के लिए उसको टाइम चाहिए। 6 महीना मांग रहे हैं। समय इसके लिए मांग रहे हैं। हम पिछले 100 सालों से कंटेनर में दूध घर पे पहुंचाते हैं। आज आप निचले स्तर पे ग्राहकों को जाकर पूछोगे ना तो उनको कंटेनर में चाहिए। अगर उनको हम बोलेंगे कि आपको कल से थैली में आएगा, तो वो सभी बड़े ब्रांड में जाने का सोचेंगे कि बोलेंगे तुम्हारा ये लोकल है। और आप तबेले का दूध बेचते हैं? तबेले का बेचते हैं। फिर हम अगर उसको पैकिंग करके लेके जाएंगे तो बोलेगा लोकल है, इसमें गोकुल, ऐसे बहुत सारी ब्रांडेड कंपनियां हैं। तो वो सब हमारे ग्राहक छूट जाएंगे हमारे से। मुंबई में कितना लीटर दूध जाता होगा सर? अंदाज? लाखों लीटर है इसमें मुंबई में। तो कुछ अंदाज? लाखों। यहाँ पे हमारे जो दूध के व्यवसाय है ना, वो हजारों में दुकानें, हजारों में दुकानें। तो यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हैं हसन मुशरीफ,
उन्होंने एक बात कही है कि 25% दूध की डिमांड कोल्हापुर में घटी है। कोल्हापुर दूध का बहुत बड़ा सेंटर है। जैसे महसाणा है गुजरात में, वैसे महाराष्ट्र में कोल्हापुर, सातारा, सांगली, जहां से बहुत बड़ी संख्या में दूध आता है, 25% दूध का डिमांड घट गया है। यानी कि वो कह रहे हैं कि 25% मिलावटी दूध आ रहा था बाजार में, जो बंद हो गया है। अब मुद्दा दो है। एक मुद्दा ये है कि जो खुदरा व्यापारी हैं, जो तबेले का दूध लाते हैं, उन्होंने अपना जो एयर कंडीशन एक स्टोर बनाकर रखा है, उसके अंदर से वो दूध बेचते हैं, खुले में दूध बेचते हैं। उनको कहा जा रहा है कि आप पैकेजिंग करिए, यानी कि पैकेट्स बनाइए और आधा लीटर 1 लीटर का पैकेट्स आप बेचिए। ये इनके लिए पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि इनके पास पैकेजिंग यूनिट नहीं है, उसके लिए अलग से पैसा लगेगा यूनिट बनाने के लिए, मशीन लाने के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए। दूसरा मुद्दा यह है कि एफडीए ने इन्हें समय नहीं दिया है। एफडीए, इनका कहना है हमें थोड़ा समय मिले, मोहलत मिले, महीना 2 महीना मिले, उसके बाद हम कर सकते हैं। आगे जो त्यौहार का समय आ रहा है और ऐसे में तुरंत पैकिंग यूनिट लगाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये जो मुद्दा है ये गर्मा गया है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो दूध के व्यापारी हैं वो यहाँ पर हम देख सकते हैं, चारों तरफ दूध के व्यापारी आपको नजर आएंगे और इन दूध के व्यापारियों का ये कहना है कि हमारी जो डिमांड है उसे पूरा किया जाए और हमारी भी बात सुनी जाए। कैमरामैन सुभाषीष के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।